गुरु शंकराचार्य को जितना योगी जी ने अपमानित करना था और जितना मोदी जी ने अपमानित करना था और जिस तरह से मेले में बटुक ब्राह्मणों की चोटियां पकड़ के खींची गई, ये सनातन धर्म का घोर अपमान है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बड़े दुखी मन से बिना गंगा स्नान किए जगत गुरु शंकराचार्य अपने मठ के तरफ चले गए, बद्रिकाश्रम के तरफ प्रस्थान कर गए। तो कुल मिलाकर के मैं यही कहूंगा कि उन्होंने जो 40 दिन का समय दिया है कि अगर गौ हत्या, गौ के मांस की सप्लाई बंद नहीं हुई और गौ को राष्ट्रीय पशु घोषित नहीं किया गया तो ये जान लीजिए इस देश में भूचाल आ जाएगा। अब गुजरात में अमित शाह बयान देते हैं जाकर के कि जो सनातन धर्म का अपमान करता है उसकी सरकार कभी नहीं आने वाली। तो अरे अमित शाह अपने योगी को समझाओ और ये कड़ा संदेश था उत्तर प्रदेश सरकार को कि योगी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तुमने जगत गुरु शंकराचार्य का अपमान किया है, इसलिए तुम्हें मुख्यमंत्री के कुर्सी से हटाया जा रहा है। लेकिन क्या ठेकेदारी अब शंकराचार्य के पास आ गई कि योगी हिंदू है या नहीं है? भाई जगत गुरु शंकराचार्य ये सिद्ध करेंगे। ये बताइए, मान सप्लाई करने वाला सनातन धर्म में तो गौ हत्या वर्जित है। आप मुझे बताइए, भाजपा के नेता एक बता दें कि मुख्तार अब्बास नकवी कहा जिसे गौ मांस खाना हो वो पाकिस्तान चला जाए, वो बेचारे पार्टी से बाहर हो गए, मतलब जो है मंत्री नहीं बनाए गए, अब फिर दोबारा आए नहीं। अब किरण रिजिजू कहता है मैं खाता हूं। इसका मतलब जितनी गौ तस्करी होती है, गौ कसी होती है, संगीत सोम और नरेंद्र मोदी अमित शाह के इशारे पर होती है। संगीत सोम खुदा स्लॉटर हाउस चलाते हैं, तो ठाकुर है। योगी जी नहीं चलाते स्लॉटर हाउस, जो उनसे हिंदू होने का सबूत मांगा जा रहा है। अरे भाई सरकार किसकी है? मुखिया कौन है? वही है ना। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि शंकराचार्य ने जो कहा है और योगी आदित्यनाथ 2-4 दिन के लिए मुख्यमंत्री बचे हैं, कभी भी उनकी कुर्सी चली जाएगी, कोई भरोसा नहीं है, किया जा सकता है। तो कुल मिला करके सो रहे थे जो है कुल मिला करके जो है जगत गुरु शंकराचार्य इस्लाम में भी वर्जित है गौ हत्या। लेकिन शंकराचार्य तो नहीं है ना, वो नकली है। वो किसने कह दिया? तुम कहोगे? योगी कह रहे हैं काल नेमी है। काल नेमी की परिभाषा उन्होंने बता दिया। जो गौ हत्या कराता हो, जो लोगों पे, ब्राह्मणों पे कहर बरपाता हो, जो दलितों का शोषण करता हो, जो मानवता का चीरहरण करता हो, काल नेमी वही है, राक्षसी प्रवृत्ति का वही है। तो कौन है वो? है भाजपा सरकार में जितने लोग शामिल, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अभी माफी मांगे हैं फोन पे, उनके अधिकारी भी अब माफी मांगने को तैयार हो गए। तो आपको ये सोचना होगा, समझना होगा कि जो जगत गुरु शंकराचार्य, हमारे चारों पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य ने हमेशा गौ हत्या का विरोध किया है और भाजपा सरकार गौ हत्या करवाती है, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो या भारत सरकार हो। आप बताइए, चंदा लेते हैं, 250 करोड़ लिए थे स्लॉटर हाउसों से चंदा। मोदी जी बताएं किस लिए लिया था? कौन सा तू हिंदू है? अभी आप बताइए, यूजीसी लाया तो जितने अपना बाप बना रखे थे नरेंद्र मोदी के, तो ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो या वैश्य हो या कैश हो, और उसके बाद पंगी बज गई। वो तो सुप्रीम कोर्ट के जज को सैल्यूट करना चाहिए कि इस तरह से किया कि उस पर रोक लगाई, लेकिन सिर्फ स्टे हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। सैकड़ों साधु संत योगी जी के साथ हैं। सैकड़ों नहीं, वही हैं, आसाराम टाइप के धीरेन्द्र शास्त्री होंगे,
और उसके बाद है क्या नाम है वो इसका जो जगत गुरु भी साथ है, राम भद्राचार्य। अनुरुद्धाचार्य लेडीज आवाज में जो बोलता है अनुरुद्धाचार्य। अनुरुद्धा तो वही है, वर्णशंकर है। और वो अनहरा है राम भद्राचार्यवा, जगत गुरु है वो। उनके बाप नहीं, विकलांग व्यक्ति जगत गुरु नहीं हो सकता। वो सिर्फ संत हो सकते हैं, और संत को दुनियादारी से कुछ लेना देना नहीं। ये भाजपा के कोठे के दलाल हैं। ये सनातन को कमजोर नहीं कर रहे हैं आप? मैं सनातन को कमजोर कर रहा हूं? मैं तो जगत गुरु शंकराचार्य के साथ हूं। जो सच्चाई के रास्ते पे मैं उसके साथ हूं, मैं देश के साथ हूं। लेकिन पाखंडी या ढोंगी भाजपाई नेताओं के साथ नहीं हूं। पाखंडी किसे कह रहे हैं आप? मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ टाइप के। अच्छा, जीएसटी कमिश्नर रो करके इस्तीफा दे दिए, बोले योगी का अपमान हो रहा है, कैसे बर्दाश्त कर, उनका नमक खाते हैं हम। अच्छा, नमक योगी जी के मठवा से आता वो खाते हैं, वहीं से राशन योगी जी भेजते हैं क्या? वो सरकार के से सैलरी लेते हैं। और देखिए, दरअसल वो विकलांग सर्टिफिकेट बना करके फर्जी तरीके से, उनके भाई का बयान है, मेरा नहीं है, उसमें वो फंस गए हैं और जेलों जाना पड़ेगा। उसी चक्कर में जांच करीब तक पहुंच गई। आंच जब आने लगी तो कहा इसी गंगा में आप भी स्नान कर लो। देखिए, एक खबर आ रही है मार्केट में, चर्चा का विषय है कि नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और एकनाथ शिंदे, इन लोगों ने अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से वार्ता किया है, बात किया है। और ये लोग चिंतित हैं अजीत पवार की दशा देख कर के कि कहीं उस तरह से हादसे हमारे साथ ना हो जाए। इसलिए ये लोग साथ छोड़ने को व्याकुल हो गए हैं। क्या बात कर रहे हैं? वो तो क्रैश हुआ प्लेन, उसमें भी कोई साजिश हो गई? भाई साहब, पूरी दुनिया कह रही है। अच्छा, ये बताइए, हरेन पांड्या, गोपीनाथ मुंडे, और उसके बाद आ जाइए विजय रूपाणी, बिपिन रावत, सीडीएस बिपिन रावत, जितने इनके राजदार थे निपटाए जा रहे हैं। भाई, ये घटना नहीं है, ये संयोग नहीं है, ये प्रयोग है। कौन का साजिश का हिस्सा पूरा देश कह रहा है। अजीत पवार बीजेपी के साथ थे, क्या बात कर रहे हैं? अरे बीजेपी के साथ थे तो अभी तो एक को हफ्ता नहीं हुआ था, इनके खिलाफ इनकी पोल, इनकी फाइल लेकर के खोलना शुरू कर दिए थे। किसने खोल दिया? खोलने के लिए तैयार थे, तब तक कहा कि बेटा आओ खोलो, मैं खुलवाता हूँ। खुलवा दिया, इनका जीवन ही समाप्त हो गया। तो अजीत पवार के पीछे साजिश है क्या? भाई, ऐसा ममता बनर्जी कह रही हैं, ऐसा अखिलेश जी कह रहे हैं, ऐसा माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं। ये लोग शंका जाहिर किए हैं कि इस तरह की घटना, ये जातिवादियों का नाम ले रहे हैं आप? जातिवादियों का नाम ले रहे हैं आप? ये क्या है? तेलीराम जो है मोरघाची कन्वर्टेड हिंदू, ये क्या है? कन्वर्टेड कौन है? नरेंद्र मोदी कट्टर हिंदू हैं, कन्वर्टेड हिंदू हैं। नया नया मुल्ला जो होता है प्याज ज्यादा खाता है। अच्छा। और 5 टाइम नमाज का 6 बार पढ़ता है। तो कुल मिलाकर के ये सरकार, भारत सरकार भी वो आखिरी सांसें ले रही है। नीतीश कुमार ने क्या मुलाकात की विपक्ष के नेताओं ने? उन्होंने बात किया है, तो हमको कहीं से जानकारी मिली है। तो उन्होंने कहा कि भाई अब साथ है, छोड़ दो, क्या करो, नहीं तो पता चलेगा। ये लोग मरने से डर रहे हैं। क्या बीजेपी सरकार गिरने वाली है? कभी भी गिर जाएगी, हो सकता बजट सत्र के दौरान समाप्त हो जाए। बनेगी किसकी? इंडिया गठबंधन की बनेगी। अच्छा, अब ममता बनर्जी पीएम होंगी। आपको जानकारी कहाँ से मिली? बड़ी मजबूत मिली आपको ये? हाँ, ये जानकारी कहाँ से मिली आपको? अरे भाई, कहीं से खबर मिली, हम कहें अपना सूत्र बताऊं मैं? अच्छा, सूत्रों से मिली आपको? हाँ, मेरे को सूत्रों से जानकारी मिली, हम कहें बताने लाल के हसीन सपने हैं। ये मुंगेरी लाल के नहीं, जब योगी जी हटा दिए जाएंगे तो आपको शंकराचार्य जी की औकात समझ में आ जाएगी। आज जब ही चले जाएंगे, मान लीजिए शेख हसीना को तो हिंदुस्तान में पनाह मिल गया, इनको कहाँ मिलेगा? पाकिस्तान में मिलेगा या चाइना मिलेगा? कहाँ मिलेगा? जहाँ बिरयानी भी बुलाए गए थे खाने के लिए, राजा बाबू, माननीय प्रधानमंत्री राजा बाबू उर्फ छैला बाबू। तो मोदी जी ने कोई अपराध थोड़े किया है, कोई गड़बड़ी थोड़ी की है? अच्छा, एक भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है मोदी जी पर? नहीं, जब जिस दिन हटेंगे न और जांच पड़ताल होगी तो पूरा का पूरा पोल पट्टी खुल जाएगी। कहाँ कहाँ से पीएम केयर फंड में किन किन लोगों ने चंदा दिया,
और कहाँ कहाँ से किस किस तरह से लूटा गया हिंदुस्तान को, किसके लिए लूटा गया, वो सब पता चल जाएगा। इसीलिए मोदी जी भयभीत हैं, मुंह छुपाते हुए घूम रहे हैं। अभी आज ही के डेट में आसाम गए हुए हैं गृह मंत्री, 1000 लोगों ने जो उत्पात मचाया है, ये मंच छोड़ के गृह मंत्री भाग चले। अरे वो असम में तो हेमंता विश्व शर्मा कह रहे हैं मुसलमानों को अब भगाओ, 5 रुपया बनता है तो 4 ही रुपया दो। अरे वो रिक्शा वाले का 5 रुपए या 4 रुपए देने की बात हो देखिए, रही है। मानसिक रूप से बीमार हो गया है। उसकी बात और गधे की बात दोनों बराबर है, किसकी? हेमंत बिश्व शर्मा की। तो कुल मिलाकर के अब बहुत ज्यादा नहीं कुछ रह गया है। बांग्लादेशी हैं उस वहाँ पर असम में। अच्छा, वहाँ इसीलिए SIR वहाँ नहीं हुआ। हाँ, तो पहचान रहे हैं, SIR की जरूरत नहीं हो, पहचान रहे हैं मुसलमानों को, भगाएंगे सीधे। अरे कहीं कुछ नहीं भगाएंगे, कहीं कुछ नहीं। इस बार हेमंत बिश्व शर्मा जाएंगे जेल। चुनाव हार रहे हैं, बुरी तरीके से भयभीत है, परेशान है, निराश है, काम तो कुछ किया नहीं है। तो कुल मिलाकर के दुकान बंद होने वाली है। जय हिंद, जय भारत।